हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गिरीश आसवानी है और आपका फिर से मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फॉर बिगनर्स, सैलरीड एंड एंटरप्रेन्योर्स की। सेविंग्स करना कब से शुरू करना चाहिए, फाइनेंशियल ऑप्शंस एंड सेविंग्स की। एक केस स्टडी भी की थी रमेश और विजय की। आपके लिए पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज की और जानेंगे घर और कार जैसे एसेट्स हैं या नहीं, और अगर हैं तो कैसे। एसेट का मतलब हम सभी जानते हैं। ट्रेडिशनली घर या कार एसेट समझे जाते हैं। जब हम कोई घर या कार खरीदने जाते हैं तो हमें कोई बिल्डर, रियल एस्टेट एजेंट, डीलर या लोन एडवाइजर समझाते हैं कि ये एसेट है, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए है, इसीलिए वो हमें अपना बजट स्ट्रेच करने के लिए बोलते हैं और बड़ा घर खरीदने की सलाह देते हैं। जैसे कि आप एक बार ही खरीदोगे, कौन सा रोज रोज खरीदोगे, आज बच्चे छोटे हैं कल बड़े हो जाएंगे, गेस्ट कभी घर पे आए तो, एटसेट्रा। लेकिन कई लोगों का मानना है कि घर और कार एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि घर या कार एसेट है या लायबिलिटी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए एंड रिमेंबर टू क्लिक द बेल आइकन। तो आइए पहले बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की। समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई भी चीज, कोई भी एसेट अगर आपने खरीदा है तो आप उसे बेच सकते हैं। और जो चीज खरीदी गई है वो या तो इन्वेंट्री एसेट है जिसे आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदा था, या फिर ऐसा एसेट है जिसे आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे अपनी इनकम, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोटेक्शन या परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। अब कई लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड एडवाइजर से आपने सुना होगा कि आपका घर जिसमें आप रह रहे हैं उसे आप एसेट में काउंट नहीं करिए, क्योंकि ये तो आपके रहने के लिए है, इसे आप बेचेंगे थोड़ी। या फिर फर्स्ट हाउस को एसेट में काउंट नहीं करना चाहिए। फिर एक और सोच है कि एसेट वो है जो आपकी इनकम को बढ़ाए और लायबिलिटी वो जो आपके खर्चे बढ़ाए। घर और गाड़ी तो खर्चे बढ़ाते हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और पहले एसेट्स को समझते हैं। वो जो भी कुछ टेंजिबल या इंटेंजिबल आप खरीदते हैं जिससे आपकी इनकम, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोटेक्शन या परफॉर्मेंस बढ़े या बढ़ने में हेल्प हो, या जिसे आप फ्यूचर में बेच के कैश में कन्वर्ट कर सके, वो एसेट कहलाते हैं। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं? कैश इन हैंड और बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वैल्यू, ऑफिस, हाउस, लैंड, मशीनरी, फैक्ट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, लैपटॉप, एंटीवायरस एटसेट्रा। इन सभी से आपके इनकम, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोटेक्शन या परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। बैलेंस शीट जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें ये सब एसेट साइड में आते हैं और हर एसेट की एक सैल्वेज वैल्यू होती है। किसी एसेट की सैल्वेज वैल्यू जीरो भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने एक एंटीवायरस का 1 साल का पैक लिया, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो ही तो होगी। ठीक उसी तरह जब आप कार इंश्योरेंस का 1 साल का प्रीमियम पे करते हैं तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी एसेट ही है, जिसकी वैल्यू 1 साल के पहले जीरो से ज्यादा होगी और 1 साल के बाद जीरो हो जाएगी। इसीलिए तो हर साल कार इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स की। एसेट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: एप्रिशिएटिंग एसेट, डेप्रिशिएटिंग एसेट एंड कांस्टेंट एसेट। एप्रिशिएटिंग एसेट्स वो जिसकी प्राइस या वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है या बढ़ने के चांसेस होते हैं, जैसे गोल्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एटसेट्रा। और डेप्रिशिएटिंग एसेट्स वो एसेट्स जिसकी प्राइस या वैल्यू टाइम के साथ घटती है, जैसे कार, मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री, लैपटॉप, फोन एटसेट्रा। इन सब की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। और कांस्टेंट एसेट वो एसेट्स जिसकी प्राइस या वैल्यू टाइम के साथ ना बढ़ती है और ना घटती है। उम्मीद है आपको एसेट पे क्लैरिटी हो गई होगी। अब बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। आपको किसी को कोई पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, मोबाइल का बिल, लोन का आउटस्टैंडिंग है, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जैसे सर्विसिंग, रिपेयर कॉस्ट एटसेट्रा। ये सब लायबिलिटीज हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आते हैं। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से घर की आज की वैल्यू एसेट और आज जो होम लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो लायबिलिटीज है। कार है तो कार की आज की वैल्यू एसेट और आज जो कार लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो लायबिलिटीज है। होम और कार कब है एसेट और कब है लायबिलिटी? जब आपका घर आपको रेंटल इनकम दे, आपने मकान लिया और उसे रेंट पे दे दिया और आपकी रेंटल इनकम शुरू हो गई। इस मकान की करंट मार्केट वैल्यू एसेट है और इस मकान की लायबिलिटी जो मकान के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं और आज जो होम लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो लायबिलिटीज हैं। ठीक उसी तरह आपने कार ली और उसे कैब सर्विसेज से या कार रेंटल से इनकम शुरू कर ली। ये कार की करंट मार्केट वैल्यू भी एसेट है और इस कार की लायबिलिटी जो कार के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं और आज जो कार लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो लायबिलिटीज हैं। अगर रेंटल इनकम नहीं है तो क्या घर और कार एसेट हैं? 10-15 साल पहले
प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट, हाउस की प्राइसेस बढ़ती थी और रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हुआ करता था। लोग घर खरीदते थे क्योंकि बुढ़ापे तक रहेंगे, किराया बचेगा और प्राइस अप्रिसिएशन भी होगी, जो कि घर खुद के बुढ़ापे या बाद में बच्चों के काम आएगा, जो कि सही भी था। लेकिन आजकल रियल एस्टेट के प्राइसेस तो आप देख ही रहे हैं। तो जो पहले एप्रिशिएटिंग एसेट हुआ करता था, आज वो कांस्टेंट एसेट, मतलब 2 साल पहले जितने में घर खरीदा था, शायद आज उसकी उतनी ही वैल्यू मिल रही है। कोई प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हुआ और कई जगहों पर रियल एस्टेट डेप्रिशिएटिंग एसेट बन रहा है। मतलब 2 साल पहले जितने में घर खरीदा था, शायद आज उसकी उतनी भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो अब आप ही सोचिए, घर क्या एप्रिशिएटिंग एसेट है और क्या रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन जैसे एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन हो सकता है? और एक बात, लैंड के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नहीं होते, लेकिन मकान के होते हैं। जितना पुराना मकान उतना ज्यादा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ठीक उसी तरह अगर कार से रेंटल इनकम है या नहीं है, कार तो हमेशा ही डेप्रिशिएटिंग एसेट रही है। हर साल कार की वैल्यू कम होती जाती है और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। तो आज भले ही एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम घर को, कार को एसेट साइड में एंट्री दे, लेकिन एक्चुअली आजकल घर और कार डेप्रिशिएटिंग एसेट बनते जा रहे हैं। और किसी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट को हम यूज करने के लिए तो खरीद सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो अगर जरूरत 2 BHK की है तो 3 BHK नहीं लेना चाहिए। अगर स्मॉल कार या सीडान काफी है तो SUVs नहीं लेनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे इन्वेस्टमेंट का सीधा कनेक्शन आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, ठीक उसी तरह डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीदना आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। और डेप्रिशिएटिंग एसेट को इन्वेस्टमेंट समझना एक भूल है कि वैल्यू एप्रिसिएशन से फायदा होगा। आप सिर्फ इस्तेमाल से ही प्रॉफिट कर सकते हैं। इन्वेस्ट वहां करिए जहां वैल्यू एप्रिसिएशन हो या होने के चांसेस हो। आप क्या सोचते हैं, घर और कार एसेट है या लायबिलिटी? और अगर एसेट है तो किस टाइप के एसेट है? कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूंगा। प्रणाम।